दोस्तों, क्या आप एक लूजर की तरह अपनी लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें ना अच्छा नाम हो, ना पैसा और ना ही कोई रिलेशनशिप? तो ये वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ ऐसी हैबिट शेयर करूंगा जो आपको तुरंत अपना लेनी चाहिए और अपने लाइफ से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि एक बुरी हैबिट आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी के डैड के साथ हुई। तो बिना किसी डिले के चलिए सीधा काम की बात करते हैं। और सबसे जो पहला नेगेटिव हैबिट्स है वो है नेगेटिव लोगों के बीच में रहना। इमेजिन करो कि आपको किसी नाव में ट्रेवल करना है और दो लोग आपको ऑफर कर रहे हैं अपने नाव में बैठने के लिए। पहला इंसान जो है वो अपनी नाव को समुद्र की लहरों के अपोजिट ले जाना चाहता है, जबकि दूसरा इंसान अपनी नाव को उसी डायरेक्शन में ले जाना चाहता है जिस डायरेक्शन में लहरें बह रही हैं। अब आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो थोड़ा सोचिए और बताइए कि आप इन दोनों इंसानों में से किसके साथ जाना चाहेंगे। बहुत लोग बोलेंगे कि हम दूसरे इंसान के साथ नाव में बैठेंगे क्योंकि वो लहरों के साथ मूव कर रहा है। काफ़ी हद तक ये डिसीजन आपका ठीक है, बट लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम लोग कॉन्शियसली डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें किन लोगों की कंपनी में रहना चाहिए। जो लोग नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा विल पावर और इफर्ट लगाना होता है अपने आप को ग्रो और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा इमोशन से लड़ना पड़ता है और रेगुलरली अपने माइंड सेट पर सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर, माहौल के अगेंस्ट जाकर काम करना पड़ता है। केले मैकगोनिकल की बुक द विल पावर इंस्ट्रिक्ट और बेंजामिन हार्डली की बुक विल पावर डज नॉट वर्क हमें यह सिखाती है कि विल पावर परमानेंट नहीं होती, ये कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। इसलिए मैक्सिमम लोग अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर आपके साथ गोल ड्रिवन पॉजिटिव लोग हैं तो आप थोड़ी सी एनर्जी भी लगाओगे तो उनकी एनर्जी का इस्तेमाल करके आप गोल तक जल्द पहुंच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इलन मास्क ने साउथ अफ्रीका छोड़कर अमेरिका क्यों चूज किया? चाइना में बिजनेस खोलने से पहले जैक मा बार बार सिलिकॉन वैली क्यों जाते थे? और कुणाल शाह सिलिकॉन वैली जाके बेस्ट लोगों से क्यों मिलते थे? क्योंकि ये लोग खुद से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों के इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं और उनके थॉट से सीखना चाहते हैं। एटॉमिक हैबिट्स बुक ये कहती है कि योर इन्वायरमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर। और एक लाइन हमेशा आप याद रखिएगा कि लहरों के अपोजिट नहीं भागना चाहिए, अपना इन्वायरमेंट आपको वाइजली चूज करना चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ पर कमेंट में लिखेंगे कि क्या हम लहरों के साथ भागें? मेरा कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपके इन्वायरमेंट में आपके चारों ओर अगर अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, तो उनके साथ रहिए, नहीं तो उनको अवॉइड करिए। और आपने कमेंट में करना है कि आई एम चूजिंग माई इन्वायरमेंट वाइजली। नेगेटिव हैबिट नंबर 2 है किताबें पढ़ना, टाइम की बर्बादी समझना। किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बग हेजेस अपनी किताब रीड योर वे टू रिचेस में लिखते हैं कि कोई नहीं जानता कि कौन सी किताब आपके साथ गहरा कनेक्ट हो जाए। कभी कभी किसी एक किताब का सिर्फ एक वाक्य आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर क्लेमेंट सिर्फ एक साधारण सेल्समैन थे और उन्हें पता नहीं था कि उनमें क्या कमियां हैं। उनके दोस्त ने उन्हें थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ने की सलाह दी। इस किताब का एक कॉन्सेप्ट उनके साथ इमोशनली कनेक्ट कर गया और वो कॉन्सेप्ट था क्रिएटिंग ए मास्टर माइंड। क्लेमेंट ने समझा कि अगर वो किसी चीज में अच्छे नहीं है तो वो दूसरों को हायर कर सकते हैं। उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट पर एक्शन लिया और मिलियनियर सेल्समैन बन गए। यही ट्रांसफॉर्मेशन बग हेजेस के साथ भी हुआ। जब उन्होंने ऑग मैंडिनो की किताब द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड पढ़ी तो उनकी भी सोच बदल गई। तो अब आप समझ गए होंगे कि किताबें पढ़ना टाइम की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपके लिए। और पहले पॉइंट में हमने बात की थी राइट इन्वायरमेंट के बारे में। अगर आप रेगुलरली बुक पढ़ते हैं तो आप हमेशा बेस्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं। इसलिए दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग बुक रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव हैबिट नंबर 3 है सेइंग यस टू एवरीवन, यानी खुद की और अपनी फैमिली की प्रायोरिटीज को भूल कर हर चीज को यस कहना। रॉबर्ट ग्लोवर अपनी बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाई में कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को नाइस गाई सिंड्रोम होता है। ये वो लोग होते हैं जो सबको दिखाना चाहते हैं कि वो सब की केयर करते हैं और हर काम को यस बोल देते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट ये होता है कि वो खुद ही दुखी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 30 साल का जैसन अपनी लाइफ से बहुत दुखी है। वो हर काम करता है, सबकी हेल्प करता है, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ उसको रिस्पेक्ट नहीं करती और उसके फ्रेंड उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एक दिन जैसन ने सारा घर साफ कर दिया सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वो थी वॉश बेसिन। लेकिन जब उनकी वाइफ घर पर आई तो उसने सिर्फ वही चीज देखी जो साफ नहीं थी और उस पर चिल्लाने लगी। ऑथर कहते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे क्लिनिक में आते हैं जो नाइस गाई सिंड्रोम की वजह से अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए बेस्ट ये है कि ऑनेस्ट बनिए, नाइस नहीं। अपनी प्रायोरिटीज को इंपॉर्टेंस दीजिए, वरना आपकी ये क्वालिटी आपके पूरे परिवार को सफर करने पर मजबूर कर देगी। नेक्स्ट नेगेटिव हैबिट है फूड एडिक्शन, यानी बार बार खाना और वेट गेन करना। ब्राइट लाइन ईटिंग बुक की ऑथर सुजेन पर्स थॉमसन कहती हैं यूसी बैरकेली यूनिवर्सिटी से कॉग्निटिव साइंस कंप्लीट करने के बाद मैंने पीएचडी की, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब एक नॉर्मल इंसान से मोटी औरत बन गई। वेट गेन होने से सब कुछ डिफिकल्ट होने लगा और इसी कॉन्सेप्ट को आमिर खान ने अपनी दंगल फिल्म के ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्क्राइब की है। सुजैन कहती
हैं कि मैं साइकोलॉजी के प्रोफेसर होने के बावजूद अपनी ही साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसके बाद उन्होंने ईटिंग साइकोलॉजी पर रिसर्च की। एग्जिस्टिंग रिसर्च पढ़कर समझा कि वेट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़कर उन्होंने एक बुक लिखी और अब पेड कोर्सेज भी ऑफर करती हैं, जिसमें वो सिखाती हैं कि हम अपने वेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ब्राइट लाइन ईटिंग बुक की अगर ऑनलाइन समरी की मैं बात करूं तो उसमें 4 स्ट्रिक्ट रूल के बारे में बताया गया है। पहला है कि शुगर डायरेक्टली आपको कंज्यूम नहीं करना है, दूसरा है आपको मैदा नहीं खाना है, और तीसरा है आपको प्रॉपर मील्स लेना है, और फोर्थ थिंग है कि मील्स को प्रॉपर क्वांटिटी में कंज्यूम करना है, एक्स्ट्रा डाइट और ओवर ईटिंग नहीं करना है। एक यूजर ने उनके कोर्स की रिव्यू भी बताया जो मैंने पढ़ी थी कुछ दिन पहले कि 14 डे का प्रोग्राम होता है जिसमें स्पेसिफिक मील फॉलो करनी होती है। शुरू में आपको 14 डेज एक्सरसाइज नहीं करनी है क्योंकि एक्सरसाइज विल पावर कंज्यूम कर लेती है। पहले डाइट कंट्रोल की बात उसमें बताई गई है, फिर आपको एक्सरसाइज बाद में करना है। अब नेक्स्ट नेगेटिव हैबिट नंबर 5 है बीइंग ए काउच पोटैटो। नया परवाइल हाई स्कूल स्टूडेंट पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। स्टूडेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ग्रुप ए इंग्लिश क्लास से पहले एक्सरसाइज करवाई गई और ग्रुप बी इंग्लिश क्लास से पहले सोने को कहा गया, यानी कि सोने दिया गया। ग्रुप ए के स्टूडेंट को शुरू में एक्सरसाइज करना पसंद नहीं था। कुछ गर्ल्स ने कंप्लेन भी की थी कि एक्सरसाइज करने से उनके बॉडी से स्मेल आने लगती है, लेकिन जब एक्सरसाइज के बाद ग्रुप ए का कंप्रहेंशन टेस्ट हुआ, उनका स्कोर 17% से इंक्रीज हो गया, जबकि ग्रुप बी का सिर्फ 10% से इंक्रीज हुआ था। डॉक्टर जॉन रेटी अपनी बुक स्पार्क में कहती हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन एक प्रोटीन रिलीज करता है, BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोफिक फैक्टर। 1990 में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर आप पेट्री डिश पर BNDF डालते हैं तो उसमें ब्रेन सेल्स की नई ब्रांचेस निकलने लगती हैं। यही स्ट्रक्चरल ग्रोथ लर्निंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। इन शॉर्ट, एक्सरसाइज करना हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। पेट्री डिश की अगर हम बात करें तो पेट्री डिश एक टाइप का ट्रांसपेरेंट डिश होता है जो डॉक्टर सेल कल्चर ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव हैबिट नंबर 6 है इग्नोरिंग योर फाइनेंशियल हेल्थ। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि 21 साल की उम्र में वो अपने पुअर डैड से डबल पैसा कमा रहे थे, जो कि एक PhD होल्डर और स्टेट के एजुकेशन हेड थे। उनके डैड को ऑनेस्ट होने की वजह से जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने गवर्नर के खिलाफ कुछ कहा था। सिर्फ जॉब ही से नहीं, उनकी पेंशन भी रोक दी गई थी और उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई भी खो दी थी। इस वक्त रॉबर्ट की डैड की एज 53 साल की थी और उनके पास एकेडमिक एजुकेशन पूरी थी, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन 0 थी। विदाउट फाइनेंशियल एजुकेशन उन्होंने अपने कुछ कलीग के साथ मिलकर एक फ्रेंचाइज खरीदी, लेकिन वो एज एन एम्प्लॉय एक्ट कर रहे थे। रॉबर्ट उन्हें वार्न करना चाहते थे कि वो गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट की बात एक भी नहीं सुनी और 6 महीने के अंदर ही उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया। रॉबर्ट कहते हैं कि मैक्सिमम लोग इसी वजह से स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल एजुकेशन को एकेडमिक एजुकेशन से मिक्सअप कर देते हैं और खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना नहीं चाहते। इसका रिजल्ट ये होता है कि पूरे परिवार को सफर करना पड़ता है। खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना चाहिए और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक्स जरूर पढ़ना चाहिए। नाउ लेट्स क्विकली रिकैप ऑल द नेगेटिव हैबिट्स। नंबर 1 इज स्टेइंग विद नेगेटिव पीपल। अगर कॉन्शियसली अपने फ्रेंड्स नहीं चूज किए तो नेगेटिव लोग आपको स्लो कर देंगे। ये वैसा ही है जैसे हम नाव के लहरों के अपोजिट डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड वन इज थिंकिंग बुक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम। अगर किसी इंटेलिजेंट इंसान से मिलो तो उनसे पूछो कौन सी बुक पढ़ते हो, यानी बुक्स इज इक्वल टू विजडम। आप बुक्स पढ़कर ही इंटेलिजेंट बन सकते हो। थर्ड वन इज सेइंग यस टू एवरीथिंग। हर किसी को खुश करने के लिए हाँ मत बोलो, प्रायोरिटीज सेट करो, बी एन ऑनेस्ट मैन नॉट ए नाइस गाय। और नंबर 4th वन इज फूड एडिक्शन। ब्राइट लाइन ईटिंग के अकॉर्डिंग डाइट सबसे इंपॉर्टेंट होता है और आपको शुगर, मैदा और हाई डाइट आपको कंज्यूम करने से बचना चाहिए। एंड द 5th वन इज बीइंग ए काउच पोटैटो। एक्सरसाइज करने से BDNF रिलीज होता है और कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है। एंड द 6th बैड हैबिट इज इग्नोरिंग फाइनेंशियल हेल्थ। रॉबर्ट कियोसाकी के डैड एजुकेशन हेड थे, फिर भी उनका फाइनेंशियल स्ट्रगल रहा और फाइनेंशियल नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।